नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इसे गिरने में 9 सेकंड का समय लगेगा। सियान टावर पहले आपको बताएं गिरेगा, जिसके बाद कुछ ही देर बाद एपेक्स टावर भी गिरा दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसे गिराने के लिए 181 दिन से तैयारियां की जा रही थी। जी हां, ट्विन टावर के पास 250 मीटर और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा दूरी का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसमें सिर्फ 6 लोग रहेंगे। टावर गिराए जाने के दौरान आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपनी छतों और बालकनी पर जाने की इजाजत नहीं है। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि टावर से 100 मीटर की दूरी पर सिर्फ 6 लोग ही रहेंगे। इनमें 3 फॉरेन एक्सपर्ट होंगे, 2 प्रोजेक्ट मैनेजर और 1 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। हम कनेक्टिविटी मीटर में देखेंगे, लाल लाइट जलेगी, मतलब सब कनेक्टिविटी ठीक है। ये दरअसल इन तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। और इसके अलावा ट्विन टावर में जहां जहां कॉलम में बारूद लगाए गए हैं, वहां पर जियो टेक्सटाइल कपड़ा लगाया गया है। इसमें फाइबर कंपोजिट होता है। अगर कोई चीज इससे टकराती है तो वो कपड़े को फाड़ती नहीं बल्कि रिवर्स होती है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर आसपास की इमारत भी कपड़े लगा दिए गए हैं, ढक दिए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता के अनुसार धमाके से हल्के भूकंप के बराबर भी झटका महसूस नहीं होगा। ये दरअसल एक्सपर्ट्स की तैयारियां हैं। और इसके अलावा लोगों को हिदायत के तौर पर यह कहा गया है कि वे टीवी से प्लग निकाल दें और कांच के सामान अंदर रख लें। हवा के दबाव की वजह से विस्फोट के दौरान कांच की चीजें टूट सकती हैं। ब्लास्ट से धूल होगी, लेकिन कितनी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए 21 फरवरी से 350 वर्कर्स और 10 इंजीनियर इस काम में जुटे हुए थे। आसपास के करीब 500 मीटर में मौजूद सभी 1396 फ्लैट्स भी खाली करा दिए गए हैं। ट्विन टावर के ऊपर 10 किलोमीटर इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया है। इसके अलावा आसपास की सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी। दोपहर 2 बजे काउंटडाउन जो है वो शुरू होगा। 2:30 बजे एक रिमोट बटन दबाते ही दोनों टावर मलबे में बदल जाएंगे। नोएडा स्थित ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब आपको बताएं कि 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। टावर के आसपास करीब 1 किलोमीटर घेरा बनाकर तैनात लोगों को वहां पर अधिकारी को किया गया है। पुलिस व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद बनी हुई है। इस पर खास जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी लगातार वहां पर बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। ताहिर, क्या फिलहाल वहां का माहौल दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही समय बाद कहा जाए, जो ये ट्विन टावर है ये जमींदोज हो जाएगा। बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि ट्विन टावर गिराए जाने को मात्र अब जो है 1 घंटे 30 मिनट का समय बचा और 1 घंटे 30 मिनट के बाद जो ये दोनों ट्विन टावर हैं वो धराशायी हो जाएंगे। मात्र 9 सेकंड के अंदर जो ये दोनों ट्विन टावर हैं ध्वस्त हो जाएंगे, जिसके चलते पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो पूरी कर ली गई है। एनडीआरएफ को मोर्चा जो है सौंप दिया गया है। ट्विन टावर के पास ही एनडीआरएफ को तैनात किया गया है कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती है तो फौरन एनडीआरएफ रेस्क्यू कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस कंपनी जिसके द्वारा इस ट्विन टावर को घेरा जा रहा है, पूरी तैयारी पहले से की जा चुकी है। 3700 किलो जो एक्सप्लोजर है वो यहाँ पर जो है लगाया गया है, ताकि एक ही झटके में दोनों बिल्डिंग गिर के धराशायी हो जाए। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर बिल्डिंगों की बात की जाए, सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी जो बसी हुई है उसके वासियों को समय रहते पहले ही गाइडलाइंस के अनुसार सुबह मॉर्निंग में कुछ घंटों के लिए जो है दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद उनको वापस यहाँ पर जो है लाया जा सके। हालांकि
पूरी तरीके से तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है और अब बस इन दोनों भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को गिराए जाने में कुछ ही घंटों का समय बचा है, जिसके बाद ये दोनों ट्विन टावर अस्तित्व में जो है समा जाएंगे। लेकिन बड़ा यहाँ सवाल खड़ा होता है कि दोनों ट्विन टावरों को गिरा तो दिया जाएगा, लेकिन जिन अधिकारियों की नाक के नीचे इन दोनों ट्विन टावरों को बसाया गया था उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि सोसाइटी वासियों और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ट्विन टावर गिराए जाने से पहले अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो भ्रष्टाचार के दोनों टावर गिराए जाने से पहले एक बड़ा मैसेज सरकार के द्वारा जाता कि कैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले कार्रवाई की गई, उसके बाद भ्रष्टाचारियों के साथ के द्वारा जो है दोनों ट्विन टावर बनाए गए थे उन टावरों को बिल्कुल वाकई ताहिर, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक कह सकते हैं, बेहद ज्यादा गंभीर ये सवाल है कि आखिर कैसे कई सालों से इतनी बड़ी इमारत को बनाने का काम किया जा रहा था, कैसे प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी, कैसे नोएडा प्राधिकरण ने इतनी बड़ी लापरवाही की अनदेखी की। हालांकि जिस तरीके से इस एक्शन के बाद कई तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है, लेकिन साफ तौर पर ये एक बड़ा संदेश भी है, एक साफ मैसेज है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो बिल्डिंग की आड़ में इस तरीके से लोगों को घर देने की आड़ में करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार करते हैं। देखिए लता, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से ही जो है बिल्डर ने इन दोनों ट्विन टावरों को जो है खड़ा किया था और यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगह जो है कही गई है, जिसके बाद अधिकारियों को जो है फटकार लगाई गई। एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई, लेकिन जो सीनियर अधिकारी थे वो इस जांच कमेटी से जो है बाहर रखे गए। यानी कि साफ है कि बड़े सीनियर अधिकारियों के जिनकी नाक के नीचे इन दोनों भ्रष्टाचार के दोनों टावरों को खड़ा किया गया, उन अधिकारियों को तो बचा लिया गया, लेकिन जो छोटे कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण के थे उन पर जो है कार्रवाई की जो है बात की गई। लेकिन यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि जो बड़े अधिकारी थे जिनकी नाक के नीचे दोनों ट्विन टावरों को खड़ा किया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा यह भी होता है कि जब बड़े अधिकारियों के सामने इन दोनों टावरों को खड़ा किया जा रहा था तो क्या ऐसे अधिकारियों को जो है जानकारी नहीं हुई, क्योंकि वर्ष 2006 से लेकर आज 2011 तक इस पूरे बिल्डर के द्वारा जो है इन 32 मंजिला टावरों को बनाकर खड़ा कर दिया गया। ये दोनों ट्विन टावर बनाकर जो है खड़े कर दिए गए। हालांकि ये दोनों ट्विन टावर 40 मंजिला बनाए जाने थे, लेकिन जब सोसाइटी वासियों के द्वारा हाई कोर्ट में रिट डाली गई, हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों ट्विन टावरों को गिराने की जो है बात की गई, जिसके बाद जो है कार्रवाई होती हुई नजर आई। आनंद में बिल्डर ने जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो धर में रोक दिया और उसके बाद अब जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इन दोनों ट्विन टावरों को जो है गिराने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि भ्रष्टाचार की जो इमारत बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों के साथ के बनाई गई थी उस पर कार्रवाई जिस तरीके से अब ट्विन टावर को ध्वस्त करने का समय नजदीक आ चुका है। हालांकि आसपास के जो घर हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है और कहां पर रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है? देखिए, ट्विन टावर के आसपास का 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको जो है पूरी तरीके से नो प्रतिबंधित जोन घोषित कर दिया गया है। वहां रहने वाले जो लोग थे उनको पहले ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही जो एनिमल्स थे उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो सोसाइटी वासी हैं उनको पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आप जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा उससे पहले आप पूरी तरीके से घर खाली कर देंगे। जो घर में कांच का सामान है उसे पूरी तरीके से पैक करें ताकि किसी तरीके के अगर ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने के बाद उन कांच को जो है दूर तक ना फैल पाए। इसके साथ जो खिड़कियों के कांच हैं उन पर भी जो है टेपिंग लगाई गई है ताकि अगर खिड़कियों के कांच टूटते हैं तो वो दूर तक ना जाएं और कोई हानि ना हो पाए। तो कई ऐसी गाइडलाइन है जिनको लेकर पुलिस ने पहले से इसकी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ को जो है बिल्डिंग के पास तैनात किया गया है कि अगर बिल्डिंग किसी तरीके से दूसरी जो साइड में बिल्डिंग सुपर सोसाइटी की है की तरफ अगर झुकती है या फिर दूसरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती है तो फौरन जो है एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभालेगी और रेस्क्यू करने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तमाम जानकारियों के लिए। लगातार आप बने रहिए, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। तो जिस तरीके से ट्विन टावर आपको बताएं कि लगातार एक के बाद एक तमाम जो गाज है वो बड़े अधिकारियों पर गिरी थी और अब
आज वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है जब इस भ्रष्टाचारी की नींव को खत्म करने का फैसला हालांकि लिया गया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया है। तमाम जो अलग अलग रास्ते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के, उन्हें डाइवर्ट किया गया है और कोई दिक्कत ना आए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। इस बड़े धमाके के बाद इसको लेकर भी प्रशासन से लेकर तमाम एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। पुलिस का एक बड़ा जो बल है, जो पूरा ग्रुप है, वो आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। तो नोएडा स्थित आपको बताएं कि ट्विन टावर के ब्लास्ट होने वाले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हालांकि मौके पर मौजूद रहेगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। शहर के कई बड़े अस्पतालों में सेफ हाउस बनाए गए हैं। जेपी अस्पताल, यथार्थ अस्पताल और जिला अस्पताल में ये सेफ हाउस बनाए गए हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो तुरंत इन तमाम परेशानियों का हल किया जा सके। देखिए, नोएडा में महाधमाका होने वाला है। ट्रैफिक कहां कहां डाइवर्ट होगा, ये दरअसल आपको बता रहे हैं। यातायात को महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर डाइवर्ट किया गया है। फिल्म सिटी फ्लाईओवर से एलिवेटेड रोड की ओर रूट डाइवर्ट हुए हैं। एल्डिको चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग व सर्विस रोड, इसमें बदलाव किया गया है। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग, ये बदलाव हुआ है। श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद जाने वाली जो फ्लाईओवर सड़क है, वहां पर बदलाव हुआ है। तो ये तमाम बदलाव जो है वो किए गए हैं। नोएडा से ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले सभी अलग अलग रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो ट्विन टावर को ध्वस्तीकरण करने का जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था, इसको अमलीजामा पहनाया जा सके और इसको लेकर कोई दिक्कतें आसपास के लोगों को ना होने पाए। फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्य तमाम दिक्कतें क्यों ना, उसका खास ख्याल जो है प्रशासन की ओर से रखा गया है। और इसीलिए ट्रैफिक को अलग अलग जगह पर लोगों के लिए उनके सहूलियत के हिसाब से डाइवर्ट किया गया है। तो नोएडा में महाधमाका आज होने वाला है और हिंदुस्तान में आपको बताएं कि ये पहली बार होगा जब इस तरीके से इतनी बड़ी इमारत को धराशायी किया जाएगा। हालांकि इसके पहले विदेशों से हमने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरीके से इतनी बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त किया गया हो, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में ये पहली बार है जब इस तरीके की इमारत को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज दोनों ट्विंस टावरों को गिराने का काम किया जाएगा। इस समय मेरे पीछे भी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दोनों वही ट्विंस टावर हैं जो सुपर एमरोड सोसाइटी में जो है बनाए गए थे। सोसाइटी वासियों के द्वारा वर्ष 2006 से लगातार इन दोनों ट्विंस टावरों को गिराने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते जो है दोनों ट्विंस टावरों को गिराने के लिए जो है एक लंबी लड़ाई जो है सोसाइटी वासियों के द्वारा कोर्ट में लड़ी गई, जिसके बाद जो है हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया और दोनों ट्विंस टावरों को गिराने का जो है आदेश दिया गया। दोनों ट्विंस टावरों को गिराने के आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर के द्वारा चेतावनी दी जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद इन दोनों ट्विंस टावरों को अवैध करार दे देता है और दोनों ट्विंस टावरों को गिराने के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। आज इन दोनों ट्विंस टावरों को गिराया जाएगा, जिसके चलते सभी तैयारियां पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पहले से जो है की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दोनों ट्विंस टावरों को गिराने के लिए 327 किलो जो है RDX जो है इन दोनों ट्विंस टावरों को गिराने में जो है इस्तेमाल किया जाना है, जिसके चलते जो सोसाइटी वासी हैं इनको जो है पहले से गाइडलाइंस के आधार पर जो है इस सोसाइटी खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि अगर इन दोनों टावरों को जिस समय गिराया जाएगा उस समय इन दोनों टावरों से जो ध्वनि होगी और किसी तरीके का नुकसान अगर होता है तो जन हानि से बचा जा सके। इसके साथ ही दोनों ट्विंस टावर को 2:30 पर जो है गिराया जाएगा, जिसके चलते जो सोसाइटियां हैं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पर्दे से जो है इन दोनों सोसाइटियों को जो है ढक दिया गया है, ताकि जो इससे निकलने वाली धूल है उसको जो है कंट्रोल करने का काम किया जा सके। यानी कि साफ है कि दोनों ट्विंस टावर को जिस समय गिराया जाएगा उससे जो निकलने वाला पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई तरह की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जब जिस पूरे ट्विंस टावर को गिराया जाए उस दौरान जो निकलने वाला पॉल्यूशन है उसको जो है फ़ौरन कंट्रोल करने का काम किया जा सके। अब देखना ये होगा कि दोनों इन भ्रष्टाचार की इमारतों को 2:30 पर जो है गिराया जाएगा। मात्र 12 सेकंड के अंदर इन दोनों ट्विंस टावरों को धराशायी कर दिया जाएगा।
कैमरामैन विशाल के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज़, नोएडा। सुप्रीम